हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो सेट आपका होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। क्वेश्चन का आप लोग लेवल देखेंगे, बिल्कुल आपके 10th के समकक्ष आपका है। जिस प्रकार से इसके पहले आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम हो, चाहे आपका बिहार फायरमैन का एग्जाम हो, चाहे आपका मद्य निषेध का एग्जाम हो, जो भी आपका 10th के समकक्ष आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होता था, जिस प्रकार से वो क्वेश्चन आपका पूछा जाता था, बिल्कुल हम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए बिल्कुल आपका लेटेस्ट आपका सेट है। और ये आपका नोट्स टाइप का आपका पतला सेट आपका आया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो आराम से आप सभी लोगों को लगाना है और कितना आपका एक्यूरेसी आपको मेंटेन हो रहा है, ये प्रत्येक क्लास में आप सभी लोगों को एक आंकड़ा लगाना कि कितना आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन आपका हो रहा है, और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के इस क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। सभी क्वेश्चन में आप सभी लोगों को अटेम्प्ट जरूर आपको लेना है और आपका कितना एक्यूरेसी मेंटेन हो रहा है ये आप सभी लोगों को बताना है। जितना आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे प्रश्नों पर आपका कमांडिंग हो, ताकि जब भी क्वेश्चन इस प्रकार के मिले तो आपको हूबहू आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन में कहा गया था कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पूर्वा हो जाएगा, जो कि वैदिक परंपरा का आपका उदाहरण नहीं है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, और क्वेश्चन को आपको देखते ही आपको पता चल गया होगा कि वेद वेदांग और जो आपका पुराण है ये सभी आपका वैदिक परंपरा का आपका उदाहरण है, लेकिन आपका पूर्वा ये जनरली आप देखेंगे कि ये आपको मिला भी आपका नहीं होगा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस प्रकार के आपका चीज़ों का आपका यूज भी आपका जो है नहीं होता है, जहाँ पर कि आपका पुराण और वेद आपको वेदांग आपको पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका पोरस के द्वारा जो है विरोध किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था, तो ये पोरस ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी। आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। पाटलिपुत्र की शहर, कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी। आपको हमारा पूछा रहा था, ये उदयन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा चन्ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था। ये आपको हमारा बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क जो है सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम लेना है और आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किन 2 शासकों के बीच लड़ी गई थी। आपको हमारा पूछा रहा है। पानीपत का जो आपका लड़ाई हुआ था और हल्दी घाटी का जो लड़ाई हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली कई बार आपके रिपीट भी आपके हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किन 2 शासकों के बीच लड़े गए थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत की जो है पहली लड़ाई लड़ी गई थी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपको अगर इनकेस अगर आपको पूछा जाता है कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुआ था ये कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से आपका डेट भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आपका पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुआ था। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये 1913 में हुआ था। और ये जो आपका गदर पार्टी की स्थापना हुआ था ये आपके अमेरिका में हुए थे। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1913 में हुआ था। डेट से रिलेटेड भी पूछा जाता है और ये आपके अमेरिका में हुआ था।
ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहे। बताएंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, मुख्य रूप से जो है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने जो है विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार करने का ये जो है मुद्दा उठाए थे। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे ये आपके कांग्रेसी नेता थे जो कि आपका उग्रवादी दल से संबंधित थे। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एम आपका गांधी, यानी कि महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, मिस नहीं करना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और साथ ही आप लोगों को याद रखना है कि ये जो आपका द्वितीय जो आपका गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था, देखिए कहा जा रहा है कि दूसरी गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। और यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था, ये आपका कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका हुआ था 7 सितंबर 1931 को जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो डेट भी आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव न्यूनतम होता है। बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर में जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको याद रखना कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड आपका पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस आपका 11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी स्क्वायर होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो इकाई होती है इसका यूनिट क्या होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा सिलिका। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिलिका। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर आपको ऑक्सीजन अगर दिया रहता है तो आप सभी लोगों को ऑक्सीजन लगाना है, क्योंकि जब भी कभी धातु से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तत्व अगर करके पूछा जाता है ऑक्सीजन आपका फर्स्ट नंबर पर आता है, और अगर आपको धातु करके पूछा जाता है तो आपका सिलिका आ जाता है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी कभी एल्यूमिनियम और आपका सिलिकॉन और आपका ऑक्सीजन दे दिया जाता है तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन आपका क्रिएट होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खरीफ फसल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो होता है ये आपका जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। बाकी अभी के समय में चावल, कपास और मक्का बोए जाते हैं जो कि खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, ये आपका खरीफ फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पालघाट निम्नलिखित रेलवे में से किसका एक मंडल है, ये आपको नंबर बताना है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका दक्षिणी रेलवे का है, जो कि ऑप्शन ए में ही आपको दे दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पालघाट निम्नलिखित में से किस रेलवे का एक मंडल है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी रेलवे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है, ये आपको नंबर बताना है। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो सबसे जो कम जो जनसंख्या घनत्व देखा गया है, यानी न्यूनतम जनसंख्या देखा गया है, ये आपके लक्षद्वीप का देखा गया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ककोलत जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पर आपको लगाना है बिहार। करेक्ट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो आपके बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो किया जाता है ये 82.5 डिग्री किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। नागार्जुन सागर बांध जो है या फिर अलमाटी बांध, ये सभी जो है आपके कृष्णा नदी पर निर्मित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, ये आपको हमारे बताना है। तो अदिश राशि देखा जाए तो वैसा राशि जिसमें कि आपका केवल परिमाण होते हैं, इसे हम लोग अदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका पावर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके अदिश राशि होते हैं, केवल इसमें परिमाण होते हैं, इसमें डायरेक्शन की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि एक पिंड का वेग 2 गुना किया जाए तो बताना आप सभी लोगों को यहाँ पर आपका क्या होगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग और बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो किसी भी पिंड का अगर यहाँ पर अगर उसका अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका जो गतिज ऊर्जा होता है ये आपका 4 गुना हो जाता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का आपका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और यहाँ पर अगर वेलोसिटी को आप 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए क्या यहाँ पर आपका कौन सा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बिल्कुल आपको आराम से आपको चलना है। ऑप्शन ए में दिया गया कि उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल आपका गलत दिया गया है, क्योंकि 4 गुनी हो जाएगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा, तो ये भी आपका यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया गया उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा, उसका त्वरण। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो भी हम लोग जो है चीज़ों को सोचे हुए थे ये आपका यहाँ पर गलत आपका निकल गया। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि P बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है mb, और इसमें देखिए कहा जा रहा है कि वेग को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो m में और mb होता है, और अगर वेग को आप 2 गुना करते हैं तो आपका जो मोमेंटम आपका होगा, जो संवेग होगा, ये भी आपका 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग सी लगाएंगे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तर्क देना है आपको, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये शरीर से ताप को यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यही आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, ये आपको हमारे बताना है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और विद्युत चुंबक की अगर बात किया जाए तो इसमें आपके नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि जीव विज्ञान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से कौन जाने जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जीव विज्ञान के पिता जो कहे जाते हैं ये अरस्तु को कहे जाते हैं, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को कहते हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है अस्पाइरिलिन कहा जाता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसे अस्पाइरिलिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो मानव टांग के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो टिबिया आपके पाए जाते हैं, फीमर पाए जाते हैं, फिबुला पाए जाते हैं। ह्यूमरस हड्डी जो है ये मानव के जो है टांग में नहीं पाई जाती है, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर फीमर हड्डी, जो कि व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ह्यूमरस को जो आंसर लगाए हुए हैं ये व्यक्ति के टांग में आपके नहीं पाई जाती है। ऐसे ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये बाह के ऊपरी भाग में ही आपके पाए जाते हैं, मतलब के हाथ में ही पाए जाते हैं, जिसे हम लोग ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि मानव लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा, ये आपको नंबर बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, मानव लार में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं ये आपका टाइलिन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बर्ड फ्लू वायरस किस रूप में जाना जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसे हम लोग जो है H5N1 के रूप में जो है बर्ड फ्लू वायरस को हम लोग जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिप्सम किसका एस्क है, ये आपको नंबर बताना है। तो जो जिप्सम आपका एस्क होता है ये आपका कैल्शियम का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जिप्सम किसका एस्क होता है, तो आपका कैल्शियम का एस्क होता है। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 होता है। ध्यान रखेंगे, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, ये आपका CaSO4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूहे को मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए, चूहे को मारने के लिए सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, और रेड फॉस्फोरस का जो है माचिस की तिल्ली को बनाने में किया जाता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अगला को देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर आपको सफ़ेद फॉस्फोरस सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पर आपको दिया गया है।
तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि डायरेक्टली आपको कहीं पर भी जो है सफ़ेद फॉस्फोरस करके आपको नहीं दिए गए। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड। इसी को हम लोग सफ़ेद फॉस्फोरस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। हाइड्रोजन का टोटल आपका 3 समस्थानिक होता है, और ये जो आपका होता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो है प्रोटियम दिया गया यहाँ पर आपको, और प्रोटियम जो होता है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होते हैं। ड्यूटेरियम आपका होता है, ट्रीटियम आपका होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया एरिट्यूम आपको दिया गया, ये किसी प्रकार का हाइड्रोजन के समस्थानिक आपके नहीं होते। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगत साधन नहीं है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आगत साधन करने का मतलब है कि कौन आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि आपका प्रिंटर जो होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि HTTP और कहा जा रहा है कि ऑग्लिक www. उसके बाद कहा जा रहा है discovery.com, बताना कि किसका उदाहरण ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वेबसाइट का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डिस्कवरी मतलब जिसका भी आपको खोज करना है वो लगा करके आप .com करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और इनकेस कहीं अगर आपको ऐसा लिखा रहता है HTTPS रहता है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। www जो इसमें दिया है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशकों के निर्धारित सेट को कहते हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको जो हम लोग कहते हैं इसे हम लोग एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशकों के निर्धारण सेट को क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। यह आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भाग 4 जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया था। ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है। ध्यान रखेंगे कि भारत में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें संपत्ति का अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार थे, इसको हटा करके जो है कानूनी अधिकार के रूप में बनाए गए। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अगर आपको ये पूछा जाता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका हुआ था 1979 में, यानी 1979 में जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है इसे हटा दिया गया था। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका कृष्ण सिंह हो जाएगा, जो कि बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है नियुक्त हुए थे। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है, ये आपको मेरा बताना है। देखिए अलग अलग देश में संसद को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, और जापान में इसे जो है डाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन होगा वो आपके जो है रिपीट आपके कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जेमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे, ये आपको हमारा बताना है। तो जेमिनी राय जो है ये आपका पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जेमिनी राय किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, NCERT का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए NCERT जो यहाँ पर आपको दिया गया है, NCE और यहाँ पर आपको RT आपको दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसका मतलब आपका होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आपका होता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड आपका ट्रेनिंग होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल्म, कहा जा रहा है कि स्लम डॉग, कहा जा रहा है कि मिली, यहाँ पर आपको दिया गया कि मिलियन नेयर का निर्देशन किसने किया, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो है डैनी वायल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है,
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा, जो कि अपंग महिला है और ये माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि क्या है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। काफ़ी बार इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए एग्जाम में, तो ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्मभूमि क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बेगूसराय के सिमरिया गाँव में जन्म हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है, ये बिहार को माना जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका नंबर राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो विष्णुपद मंदिर जो है ये गया जिला में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहा जा रहा है कि जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और प्रथम उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और बताना आप सभी लोगों को यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार के किस जिले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सारण में। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे राजा टोडरमल थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, याद रखेंगे अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, तो ये आपको हो जाएगा राजा टोडरमल। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि डैश प्रारंभी 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आदि शंकराचार्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है इसका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में कराया था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आपका रिपीट भी आपका हुआ है। सबसे पहले आपको डेट याद रखना कि जो बीबी का मकबरा है ये किनके द्वारा जो है इनका निर्माण कराया गया था, तो ये आपका आजम शाह के द्वारा 1678 में कराया गया था। ये कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये औरंगाबाद में स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सन 1500, और यहाँ पर देखिए अगर औरंगाबाद नहीं दिया हुआ रहता है तो आपको महाराष्ट्र आपको दिया रहेगा, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में पराजित किया था। बताएंगे किसे पराजित किया गया था। तो देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई आपका हुआ था 1556 में हुआ था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और इसमें जो कहा जा रहा है कि पराजित किया गया था, किसे किया गया था, तो हेमू विक्रमादित्य को किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पेशवा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशवा। ध्यान रखेंगे पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था, तो पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, जहांगीर का जन्म डैश में हुआ था। जहांगीर का जो जन्म हुआ था ये 1569 में हुआ था, 1569 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, ये आपको मेरा बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लेंगे, राजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि डैश एक ब्रह्मांडीय, कहा जा रहा है कि ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो कहा जा रहा है कि तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नटराज। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे ये सोमेश्वर चौहान थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। तो ये जो बनाया गया था ये जंतर मंतर दिल्ली, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि किनके द्वारा बनाया गया था, तो ये जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है बहादुर शाह कहा जा रहा है कि किस राजवंश का शासक था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बहादुर शाह जो थे ये मुगल राजवंश के शासक थे, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह मुगल राजवंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहे, कहा जा रहा है कि इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, क्वेश्चन को आप लोग रीड करेंगे एक बार फिर से। कहा जा रहा है इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका हो जाएगा बॉम जीसस के बेसिलिका, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि महान अशोक किस वंश के शासक थे, तो ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा महान अशोक ये मौर्य वंश के शासक थे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, पाल साम्राज्य का प्रथम जो शासक था ये गोपाल था, राइट आंसर आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मियाँ तानसेन, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, मियाँ तानसेन को, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कन्नौज की लड़ाई डैश वर्ष में लड़ी गई थी, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड आपका है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी, ये आपको हमारा बताना थी, ये 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाएगा। एग्जैक्ट अगर आपको पूछा जाता है तो 17 मई जो है आपके 1540 को कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ये जो लड़ा गया था ये शेर खां और हुमायूं के बीच जो है कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको मेरा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये आपका वारेन हेस्टिंग्स थे, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता था, तो देखिए टीपू सुल्तान को जो कहा जाता था ये मैसूर का शेर कहा जाता था, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, वह उसके पुत्र जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यह आपका यहाँ पर हो जाएगा संयुक्ता, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, बताना आप लोगों को राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जैन धर्म में जो है टोटल जो है आपके 24 तीर्थकर हुए थे, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर महान डैश में पैदा हुए थे, फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, सिकंदर महान 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है, ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा एलोरा की, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बाबर का पुत्र कौन था, याद रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि बाबर का पुत्र कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे शाहजहां किस वंश का शासक था, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ये शाहजहां जो थे ये मुगल वंश के शासक थे, राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे प्लासी का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 में लड़ा गया था। युद्ध से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन आपको दिया गया काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका है, जो कि आपका काफ़ी बार आपका रिपीट भी आपके हुए हैं। एग्जैक्ट अगर बात किया जाए कि कब हुआ था, तो ये आपका 23 जून को हुआ था, ध्यान रखेंगे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्युत दर्शी का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, तो विद्युत दर्शी का जो आविष्कार किया गया था यह आपका एंटोनी के द्वारा, जीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे विद्युत दर्शी का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, तो जीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे भूकंप को मापने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूकंप की तीव्रता को मापने हेतु रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि दो धनात्मक आवेशों के बीच बल का क्या होगा वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। क्वेश्चन को समझेंगे। कहा जा रहा है कि दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल का क्या होगा वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक दूसरे के पास रखने के बाद ये घटता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही हो तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करती है। बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अटेम्प्ट लेंगे आप सभी लोग और बताएंगे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। जैसा कि आपको बताए कि वृत्तीय मार्ग पर कोई भी वस्तु अगर गतिमान रहता है तो यहाँ से अगर चलना प्रारंभ किया और ये पुनः आकर के यहीं अगर रुक जाता है तो फिजिक्स का मानना है कि जब तक कि किसी भी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट ना हो, विस्थापन ना हो, तब तक उसमें आपका वर्क नहीं होगा, ना तो फिर आपका डिस्टेंस को उसको जो है काउंट किया जाएगा। तो कोई भी वस्तु यहाँ से चल करके यहीं अगर आ जा रहा है तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका विस्थापन जो हो रहा है ये आपका शून्य माने जाते हैं और यहाँ पर आपका फाइनली 0 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अगले यहाँ पर आपको बताना है आप सभी लोगों को, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए, आपेक्षिक घनत्व का आपका फॉर्मूला होता है किसी भी वस्तु का घनत्व, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि किसी भी वस्तु का घनत्व और बटे में आपका हो जाता है पानी का घनत्व, जो भी आपका जो है बटे के रूप में होता है या फिर रेशियो के फॉर्म में होता है, तो उसका किसी प्रकार का यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशियो प्रकट करने के बाद यूनिट आपका सेम होकर के आपका कट जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका कोई नहीं, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। कहा जा रहा है यह सस्ता है, कहा जा रहा है कि यह सस्ता डैश है, सावधानी पूर्वक चले। बताएंगे, सॉरी रास्ता कहा जा रहा है कि यह रास्ता डैश है, सावधानी पूर्वक चले। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दुर्गम, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे, कहा जा रहा है कि काक पद का उपयोग कब होता है, ये आपको मेरे बताना है। तो देखिए, काक पर जो पद का प्रयोग होता है, काक पद का उपयोग कब होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा छूटे हुए अंश के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, पूछा रहे, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा रूपक। रूपक जो है आपका शब्द अलंकार का भेद आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मैया मई तो चंद्र खिलौना लोहे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपका उपमा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कंपैरिजन जहाँ पर भी होता है वहाँ पर आपका जो है रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य में कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। त्रुटिहीन कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए, त्रुटिहीन की अगर बात किया जाए तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये आपका त्रुटिहीन है। ऑप्शन ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी आपको दिए गए कि शरीर पर ताकत होना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। शरीर से ताकत होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। ये सभी आपको गलत दिया गया। तो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका त्रुटिहीन है। किसी प्रकार का ये सेंटेंस में आपका त्रुटि आपको नहीं दिया गया, बाकी सभी में आपका त्रुटि दिए गए, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। संक्षिप्त का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर आप छोटी चीज़ों में समझा दे रहे हैं, मतलब आप शॉर्ट करके समझा दे रहे हैं, वही यहाँ पर आपका संक्षिप्त कहलाएगा। और संक्षिप्त का फाइनली यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मुख्तसर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए वाक्यों में से कौन सा सही विकल्प है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जो है पुरानी रीति रिवाजों में जकड़ा रहना, इसके लिए आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा लकीर का फकीर होना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका कि अर्थ होता है अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें।
बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए त्रुटि किसमें नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये आपका जो है छत्र छाया, ये आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। स्पेलिंग आपको इसका यहाँ पर आपको वर्ड जो है आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से इसको आप जो है लिखेंगे। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिसमें कि त्रुटि नहीं है। बाकी आपके सभी जो है आपको गलत दिए गए। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक बार आपका वर्ड से रिलेटेड आपका पूछ दिया ही जाता है, जो कि आपके मध्य निषेध हो चाहे आप देख पाएंगे जो भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है काफ़ी सारा एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपका जो है रिपीट आपका किए गए। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेदन क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। तो स्वागत का बताना है कि आपका संधि विच्छेद आपका क्या होगा, ये आपको पर बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सु प्लस आगत, स्वागत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। एरर आपको कहाँ पर दिए गए ये आपको हमारा पूछा रहा है। सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि कुड यू लाइक टू, कहा जा रहा है कि रीड हिज स्पीच। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका कुड यू में आपका एरर आपको दिया गया, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको अगर आप लोग रिप्लेस करना चाहें तो यहाँ पर आपका वुड का आपका प्रयोग होगा, कुड का आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका वुड का करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर आपको दिया गया द इन्वेस्टमेंट, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि ब्लैंकर्स वर्कड विथ द, कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ बोथ द, कहा जा रहा है कि मर्जिंग कॉम्पेंस टू डैश ए, कहा जा रहा है कि कंजर्शंस दिया गया ऑन द, कहा जा रहा है कि मैनेजर टर्म्स। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन के रूप में आपको सिंपली यहाँ पर आपको उठाना है कोई भी वर्ड को और यहाँ पर आपको जो है लगाना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रीच, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ, कहा जा रहा है कि रिप्लेसमेंट सॉरी कहा जा रहा है कि रिपेंटेंस। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो है इस मीनिंग को कौन जो है वर्ड आपका है जो कि सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिमोर्स, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कहा जा रहा है सॉरी अपोजिट मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया वर्ड। तो यहाँ पर आपको वर्ड आपको दिया गया, इसके लिए बताना है आप सभी लोगों को इसका जो अपोजिट आपका मीनिंग होगा ये आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पैसिव, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कहा जा रहा है कि डिड सेड टू परी डू यू लाइक, कहा जा रहा है कि ऑरेंजेस। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो इसका जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच आपका होगा, यहाँ पर आपका फाइनली आपका राइट आंसर, यहाँ पर आपका फाइनली आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा कि दिया आस्केट, यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉर हिप इज लाइक, राइट आंसर यहाँ पर आपका लाइक्ड, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑरेंजेस, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑरेंजेस आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, अगला पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कहा जा रहा है कि माई फादर इज गोइंग टू, कहा जा रहा है कि लाइट ए 6, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि बेडरूम, और उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बंड गलाव। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग इज, यहाँ पर आपको दिया गया फ्रेजेस। तो यहाँ पर आपको बताने कि ओवर यहाँ पर आपको दिया गया बैकवर्ड। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका कौन सी चीज़ों का आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया जो कि सिमिलर मीनिंग को रिप्रेजेंट करे, मतलब इस वर्ड को जो है ओवर आपका बैकवर्ड को ये आपका जो है रिप्रेजेंट कर दे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका पर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट, यहाँ पर आपको दिया गया सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो यहाँ पर आपको दिया गया, इसके लिए जो यहाँ पर आपका फाइनली आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर आपको वर्ड आपको सही दिए गए ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इम्प्रूव द, कहा जा रहा है कि ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया है बंटी डिड नॉट जस्ट, कहा जा रहा है कि थ्रो द टॉय। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोक इट टू, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था कंप्लीट मैंने आपको रिवील आपको करा दिया था। जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का सेट आ रहा है लगातार आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग लगातार क्लास को अटेम्प्ट लेते रहें और कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है ये आप सभी लोगों को जो है देखते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।